हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनके ग्राफ बनाने के लिए यानी कि इनवर्स फंक्शंस जो आएंगे त्रिकोणमिति के, उनके ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी इनकी होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, वैसे इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक सेपरेट चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा फंक्शंस के बाद, बट उसके पहले हमें कुछ जानकारी इसमें होनी चाहिए जिसको आज हम समझते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें कह रहा है टी इनवर्स इज एन एंगल टी रेशियो ऑफ विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो ये टी इनवर्स एक्स दिया हुआ है का मतलब है कि जो त्रिकोणमिति के रेशियोज आएंगे यानी कि जैसे साइन कॉस टेन कॉस सेक और कॉसेक, उनकी जगह टी है। ठीक है, टी का मतलब साइन भी हो सकता है या कॉस भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसने कहा क्या कि ये एक एंगल है। मतलब क्या है कि जैसे टी की जगह मान लो हम साइन ले लें। ठीक है, तो हमने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स। तो इसने क्या कहा कि इस डेफिनेशन ने कहा कि साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक एंगल। तो एंगल मान लो वो थीटा हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक एंगल है। टी रेशियो ऑफ विच इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इसका रेशियो यानी कि साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक एंगल है जिसके साइन का वैल्यू, मतलब कि साइन का वैल्यू यानी कि साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, इस एक्स के। साइन इनवर्स यानी कि ये जो लिखा है साइन इनवर्स एक्स, ये वह एंगल है जिसके साइन का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, एक्स के बराबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स, ठीक है, हाफ। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि साइन इनवर्स हाफ क्या है, एक एंगल है जिसके साइन का वैल्यू क्या है, हाफ। यानी कि इन इनवर्स हाफ क्या है, ये पूरा एक एंगल है। कैसा एंगल, जिसके साइन का वैल्यू हाफ है। तो वो कौन सा एंगल है जिसके साइन का वैल्यू हाफ है, तो वो एंगल होता है आपका π/6, क्योंकि साइन π/6 आपका क्या होता है, हाफ होता है। तो ये साइन π/6 क्या है, सॉरी ये साइन हाफ, साइन इनवर्स हाफ क्या है, एक एंगल है जिसके साइन का वैल्यू π/6 है। वापस इसका मतलब ये है कि यदि हम साइन π/6 निकालें तो वो आपका क्या आएगा, हाफ। तो साइन π/6 हाफ होता है। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। तो ये क्लियर है। अब इसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि अब जैसे मान लो मैंने आपके सामने कुछ ऐसा ले लिया, जैसे एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 0। ठीक है, जैसे अब y इक्वल टू है साइन इनवर्स 0। अब हमने जो अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़ी उसके हिसाब से साइन इनवर्स 0 क्या है, एक एंगल है। और कैसा एंगल है, जिसके साइन का वैल्यू 0। तो जैसे मान लो मैंने कह दिया कि वो एंगल 0 है क्योंकि साइन 0 0 होता है। बट यदि जो हमने पिछले त्रिकोणमिति के ग्राफ पढ़े थे, तो यदि आप साइन के ग्राफ में जाके देखोगे तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि साइन 0 कहाँ पे होता है, वो तो इनफाइनाइट वैल्यू 0 होगा, यानी कि 0 पे होगा। अगली बार ये फिर पाई पे होगा, फिर 2 पाई पे होगा। ऐसे करके इसके रूट्स n पाई होते हैं, तो ये n पाई बार 0 होगा। तो ऐसे इनफाइनाइट एंगल हो जाएंगे। तो जैसे हम साइन इनवर्स 0 का एक आंसर 0 दें तो ये क्रूडली सही है, क्योंकि ये तो 0 कई बार होगा। तो फिर ऐसे तो इनफाइनाइट एंगल आ जाएंगे। या आप अब ये ऐसे समझो कि चलो इसका आंसर हम ये दे देते हैं कि 0 भी सही है, पाई भी सही है, 2 पाई भी सही है। यदि हम ऐसा माने तो फिर ये हमारा फंक्शंस नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने फंक्शंस में ये पढ़ाया था कि जैसे हम एक इनपुट रखें तो उसका आउटपुट एक से अधिक नहीं मिलना चाहिए। यानी कि यदि एक से अधिक आउटपुट मिलते हैं तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा। यानी कि जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो इसकी अलाउड वैल्यू क्या है कि ये केवल सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए हमें, तो ये फंक्शन है। ठीक है, यदि हमें सिंगल वैल्यू मिलती हैं, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स की हमें क्या, एक सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए एक एक्स के लिए, तो ये फंक्शन है। और यदि एक से अधिक वैल्यू मिलती हैं तो फिर तो हम इसको फंक्शन ही नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन बोलने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसकी एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए जिससे हम इसको फंक्शन बोल पाएँ।
तो मतलब क्या हुआ कि जो ये ऊपर अभी डेफिनीशन हमने लिखी थी ये क्रूडली सही है, ठीक है, ये हमेशा सही नहीं है। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, इसकी डेफिनीशन को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा बनाया जिससे हम साइन इनवर्स एक्स को एक फंक्शन बोल सकें, ठीक है। जैसे हमें साइन इनवर्स देखा, कॉसिक इनवर्स देखा या टेन इनवर्स देखा, तो इसके लिए हमने एंगल ढूंढा -π/2 से +π/2 के बीच में, ठीक है। और ये जो तीन हैं कॉस, कॉट और सेक इनवर्स, इनके लिए एंगल ढूंढा हमने फर्स्ट और सेकंड में, यानी कि 0 to π के बीच में। ऐसा करने से क्या हुआ कि अब मैं इसको फंक्शंस बोल पाऊँगा, ठीक है। तो जब भी हमें साइन इनवर्स, कॉसिक इनवर्स या टेन इनवर्स चाहिए होगा तो हमारा एंगल मिलेगा हमें क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, ठीक है। हम इस रीजन में ही एंगल ढूंढेंगे। और यदि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स या कॉट इनवर्स होगा तो इसके लिए हम एंगल ढूंढेंगे क्लोज इंटरवल 0 to π के बीच में। ऐसा करने से ये अपना फंक्शंस बन जाएगा। अच्छा, ये ऐसा कैसे हो गया, इसके लिए आप इसको साइड में ऐसे समझ सकते हो, जैसे साइन इनवर्स था, ठीक है। तो साइन इनवर्स के लिए क्या होगा, जैसे मैंने साइन इनवर्स के लिए एंगल ढूंढा तो हमें पता है साइन पहले में पॉजिटिव होगा, सेकेंड में पॉजिटिव होगा, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में नेगेटिव, ठीक है। तो हमें ऐसा एंगल ढूंढना है, फोर्थ में नेगेटिव, तो हमें ऐसा एंगल ढूंढना है जिससे हमारी पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू कवर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट और फोर्थ को ले लिया। तो फर्स्ट और फोर्थ में लेने से हमारी पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू आ जाएंगी। जैसे हम फर्स्ट और सेकंड में लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि नेगेटिव वैल्यू छूट जाएंगी और पॉजिटिव वैल्यू डबल बार हो जाएंगी। तो इसलिए जब साइन के लिए हम लगाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट और किस में ढूंढा हमने, फर्स्ट और फोर्थ में। ऐसे ही टेन में के लिए पहले में तो सारे पॉजिटिव होते, तो टेन पहले में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में नेगेटिव। ये टेन के लिए होगा तो इसके लिए भी ये काम कर जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ। ऐसे ही सेक के लिए कर जाएगा, क्योंकि जो साइन के लिए होगा वही सेक के लिए होगा। इसलिए हमने जो एंगल ढूंढा साइन, कॉसेक और टेन, उसके लिए हमने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट लिए। इसी प्रकार जब हम कॉस, कॉट और सेक के लिए ढूंढेंगे तो सेकंड में ढूंढेंगे, यानी कि 0 से π के बीच में। तो ऐसा करने से अब जो एंगल आएंगे उनको हम फंक्शंस बोल पाएंगे। ये इस बात का मतलब क्या है, इनको हम क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे साइन इनवर्स √3/2, तो √3/2 हमें कहाँ मिलेगा, पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है। जैसे √3/2 तो पहले में होगा, तो पहले में तो 0 से π के बीच में, π/2 के बीच में एंगल आते हैं। तो जैसे हमें पॉजिटिव वैल्यू देखी, तो पॉजिटिव वैल्यू में किसी भी फंक्शन के लिए हो, वो साइन, कॉस, टेन, कॉट, किसी के लिए भी हो, यदि पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एंगल आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो √3/2 कौन सा एंगल मिलता है हमें, π/6 का, ठीक है, π/6 नहीं, π/3, ठीक है। तो π/3 इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव में। ऐसे ही टेन इनवर्स 1 है, तो ये कौन सा एंगल है, π/4 का, और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर भी हम क्या लिख देंगे, π/4, ठीक है। ऐसे ही कॉट इनवर्स √3, तो कॉट इनवर्स √3 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। कॉट इनवर्स √3 कौन सा एंगल है, वो है आपका π/6, तो इसका आंसर भी π/6। ऐसे ही कॉस इनवर्स हाफ, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यदि पॉजिटिव है अंदर इसके तो सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे और उनमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जो एंगल उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो जैसे कॉस इनवर्स हाफ, तो ये 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री का मतलब कि π/3, ठीक है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स आपका हाफ। अब जैसे साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो अब ये जो एंगल मिलेगा ये हमें फर्स्ट में ना मिलके अब कहाँ मिलने वाला है, फोर्थ में, क्योंकि साइन, कॉसेक, टेन इनके लिए हम फर्स्ट और फोर्थ में जाते हैं। तो यदि पॉजिटिव है तो हम फर्स्ट में ले लेते हैं, लेकिन यदि नेगेटिव आ गया तो अब हमें फोर्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्थ में जाने के लिए हमने क्या किया,
तो जैसे साइन इनवर्स माइनस हाफ देखा, तो सबसे पहले जो इसका एंगल है, जैसे साइन इनवर्स हाफ क्या होता है, π/6 होता है। तो सबसे पहले तो हमने इसको π/6 लिख दिया, ठीक है, माइनस को पहले हम भूल गए, तो इसका π/6 हो गया। हमें ये ध्यान देना π/6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब हमें जाना किस में, फोर्थ में। तो जैसे ऐसे समझो, जैसे ये आपका फर्स्ट है, ऐसे एंगल निकला, ये है थीटा, और चूंकि चाहिए मुझे कौन सा एंगल, ये वाला, ठीक है, इसके जस्ट नीचे फोर्थ में ऐसे पहुंचाओगे, तो यदि वो थीटा है तो नीचे वाला क्या होगा, माइनस थीटा। तो इसका मतलब कि इसके आगे एक माइनस और लगा दो, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/6। अच्छा, अब ये हमेशा ही काम करेगा, जैसे आपका साइन में हो, कॉसिक में हो, टेन में हो। यदि पॉजिटिव है तो वही एंगल लिख देंगे, और यदि नेगेटिव है तो एक माइनस आगे लगा देंगे, ठीक है, जैसे अभी हमने साइन में लगाया, ठीक है। ये टेन में भी काम करेगा और कॉसिक में भी काम करेगा, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जैसे अब ये आपको देखा कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है, पहले तो हम माइनस चिन्ह को, जैसे हमने देखा माइनस मिला, तो अब तो ये फर्स्ट में मिलेगा नहीं, अब हमें किस में मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब कॉस, सेक और कॉट के केस में अब हम फोर्थ में ना जाके किस में जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमने क्या किया, इसको हम साइड में समझते हैं। जैसे कॉस इनवर्स माइनस हाफ था, तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ के लिए आप ऐसे समझो कि जैसे पहले माइनस नहीं होता तो एंगल कौन सा निकला था, ये वाला, ये था आपका थीटा। जब ये पॉजिटिव था, कॉस के अंदर हो, सेक हो या कॉट हो। बट यदि ये नेगेटिव है तो एंगल इस बार ये निकला है, ठीक है, ये एंगल निकला है। चाहिए मुझे कौन सा एंगल, ये, ठीक है, ये एंगल चाहिए। तो यदि ये थीटा निकला है तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, π-θ, ठीक है, एंगल यदि ये निकला है आपका। तो यदि कॉस, सेक और कॉट मिलते हैं और उनमें नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे कॉस इनवर्स माइनस हाफ, इसका आपको पता π/3 होता है। तो हमने पाई में से घटा दिया उस थीटा को, थीटा क्या है आपका π/3, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। जैसे सेक इनवर्स 2 देखा, तो ये तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ये फर्स्ट में ही आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3। कॉसिक इनवर्स -2/√3 देखा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, π/3, ठीक है, ये हमें पता है कि ये π/3 होता है। अब इसमें माइनस आया तो इसको फोर्थ में पहुंचाना है, तो फोर्थ के लिए हमने क्या किया, एक माइनस लगा दिया आगे। अब जैसे लास्ट है आपका कॉट इनवर्स -1, तो अब कॉट आ गया, तो कॉट में माइनस लगा है, तो वैसे यदि पॉजिटिव होता तो इसका आंसर π/4 होता, बट माइनस आया है तो माइनस की वजह से हमें इसको कहाँ पहुँचाना है, सेकंड में। तो उसको हमने क्या किया, पाई में से घटा दिया, किसको, इस वाले एंगल को, यानी कि वो था π/4। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 3π/4, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी फंक्शंस पढ़े थे, जैसे मान लो कि आपका ये था sin θ बराबर x, ठीक है। तो ये जो लिखा होता था थीटा, ये होता था आपका एंगल, ठीक है, और ये जो इस साइड आता था मान, ये होती थी आपकी वैल्यू, ठीक है। त्रिकोणमिति के फंक्शंस में ऐसा होता था कि साइन के साथ में जो लिखा है वो आपका एंगल है, जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वो हमारी वैल्यू होती थी। बट इनवर्स में क्या होगा, जैसे इनवर्स में ऐसे लिखा है, मान लो कि ये है साइन इनवर्स, यहाँ पे कुछ भी जैसे एल्फा बराबर कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, साइन इनवर्स एल्फा बराबर हमें मिल रहा है बीटा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो हमें अंदर दिख रहा है, ठीक है, ये एल्फा, इस बार ये होगी अपनी वैल्यू, ठीक है, और जो ये पूरा रिजल्ट मिलेगा ये एंगल होगा, ठीक है। ये हमने शुरुआत में आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी कि साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक एंगल। तो ये जो पूरा है आपका, ये क्या है, एक एंगल है, ठीक है। तो ये फाइनल एंगल मिलेगा, और जो बीच में लिखी रहती है वो क्या होती है,
वैल्यू, ठीक है, इन्वर्स के केस में। तो ये जस्ट आपका इन्वर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति का ही रिवर्स होता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, इन्वर्स। ठीक है, तो आप इन्वर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शंस को ऐसे भी याद कर सकते हैं।